Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. पश्चिमी यूपी में आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। एक तरफ आरएलडी पार्टी का विस्तार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के पुरानी और बड़े नेता पार्टी को अलविदा कह रहे हैं। यूपी के पूर्व सिंचाई मंत्री व आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद ने मंगलवार को पार्टी को अलविदा कह दिया है। डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद ने इस्तीफे का पत्र आरएलडी प्रमुख व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को भेज दिया है। हालांकि डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद ने अपने अगले कदम की अभी कोई घोषणा नहीं की है। डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद ने कहा कि जयंत चौधरी अपने दादा, पिता और पार्टी की विचारधारा से भटक गए। किसानों, दलित व अल्पसंख्यकों पर ज्यादती हो रही है। उन्होंने कहा कि वह चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं, राजीव सिंह के साथ ही रहे, लेकिन पार्टी मुस्लिमों के उत्पीड़न पर चुप है। सुनिए इस्तीफा देने के बाद क्या कुछ बोले आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मेराजुद्दीन अहमद। अब एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो एक बार फिर गर्मा गई है। बताया जा रहा है, कुछ मैसेज वायरल हो रहे हैं कि डॉक्टर मेराजुद्दीन जो है वो पार्टी की नीतियों से थोड़ा मनमुटाव के चलते इस्तीफा दे रहे हैं। क्या है पूरा? इस्तीफा दे दिया और मनमुटाव नहीं होता तो हम तो चौधरी अजीत सिंह के साथ थे और उनके नीतियों के साथ हमेशा रहे और आज भी उनके अनुयायी हैं। चौधरी साहब, बड़े चौधरी साहब जो थे चौधरी चरण सिंह जी, उन्होंने जो किसानों के लिए काम किए वो कोई भुला नहीं सकता। तो वो हम लोग साथ हैं उस मामले में। मगर मसला ये हुआ कि पिछले दिनों से वो ही सारी नीति जो बड़े चौधरी साहब की वो सब दरकिनार की गई। सेकुलर पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी गई, नेशनल पॉलिटिक्स ख़त्म कर दी गई। हम लोग नेशनलिस्ट फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हम लोग हमेशा जब भी रहे हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी, आपसी भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी। और जहाँ आपको याद हो कि हिंदू मुस्लिम रॉयट हो जाते थे तो हम लोग रात दिन घूमते थे। उसमें बहुत से लोग सेकुलर हिंदू हमारे साथ रहते थे, ओम प्रकाश शर्मा जैसे, राजेंद्र शर्मा जी जैसे, और बहुत से लोग सारे सेकुलर बाहर आ जाते थे और फिर ये आपसी भाईचारा पैदा करते थे। ये सब चीज़ें ख़त्म होती चली जा रही थी। अब हमें ये घुटन ये महसूस हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, ये तो फ़िरका परस्ती की तरफ जा रही है, कम्युनलिज्म की तरफ जा रहा है। उनके एजेंडे में माइनॉरिटी नहीं है, उनके एजेंडे में संविधान नहीं है, दलित नहीं है और अदर पिछड़ा वर्ग नहीं है, जो हमें बुरा लग रहा था। और इसे देखते हुए मैंने बहुत सोच समझ के भारी मन से ये तय किया कि भैया मेरी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, एक तो जब से बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है तब से कयास लग रहे थे और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम लीडर हैं राष्ट्रीय लोकदल के, उनके मन की पीड़ा दिखाई दे रही थी साफ। हालांकि वो मुंह से कुछ नहीं कह पा रहे थे, लेकिन आपने ये हिम्मत की है क्योंकि आप वेस्ट यूपी के बड़े नेता हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि मुस्लिम समाज का जो उत्पीड़न सरकारें कर रही हैं, इसमें आपको क्या लगता है कितने हद तक ठीक है राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन? नहीं, मैं मानना ये है कि इसमें सेकुलर हिंदुओं को सामने आना चाहिए और आ भी रहे हैं। मवाने की घटना में मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू सामने आए और उन्होंने कहा ये गलत हुआ है और इसे रोकना चाहिए। ये किसी भी आदमी को इस तरह से मारा जाना नहीं चाहिए और जेल भेजना नहीं चाहिए। और जब सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए, जब सबको रहना यहाँ साथ है, शादी ब्याह सब साथ होते हैं, एक दूसरे के खाना पीना साथ रहता है, तो फिर आप समाज को कैसे बांट सकते हैं? समाज नहीं बढ़ता। अधिकारी की डेट चल गई है मवाना वाले काम के लेकर। जी जी, वो बहुत बुरी बात है। वो इससे और बुरा असर पड़ेगा और पड़ा है।
और अधिकारी वर्ग एक ऐसा था कि वो कम से कम इंसाफ करता था, वो भी अगर बाइज्ड हो गया तो फिर क्या बचेगा। आगे डॉक्टर साहब क्या आपका स्टैंड रहेगा? डिपेंड पार्टी में क्या अभी इतनी जल्दबाजी नहीं करेंगे? नहीं, अभी वक्त है, अभी कल तो दिया ही है इस्तीफा। अब आज सब लोगों से पूछेंगे, बागपत में पूछेंगे, मजबूत कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में पूछेंगे, अलीगढ़ में पूछेंगे, ख़ास तौर से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कोर्ट का 7th टाइम मैं मेंबर हूँ। तो ये सब चीज़ों से राय मशवरा लेके फिर तय कर लेंगे, कोई जल्दी नहीं है इसमें। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।